गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए जो है लेसन नंबर 8 का 10th क्लास का जो वीडियो है उसको हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, जो समझ में ना आए वो बाद में आप आपसे पूछ सकते हैं। सारी मीनिंग मैं बताता चलूंगा आपको और आप लोग हो सकते हैं नोट डाउन भी करते चलें जो मीनिंग आपको नहीं आती है। ओके। तो सबसे पहले देखो हम दो पैराग्राफ पढ़ चुके थे। अब तीसरे पैराग्राफ को पढ़ना है। ध्यान से देखिए उसे सब लोग। आई हेल्टेड फॉर अ वीक इन दिल्ली। हेल्टेड मतलब बेटा रुकना या ठहरना होता है। क्या होता है? रुकना या फिर ठहरना होता है। तो आई हेल्टेड फॉर अ वीक, मैं एक सप्ताह के लिए दिल्ली में रुका। मैं क्या किया? हेल्टेड मीन्स रुकना। ठीक है। द सिटी ऑफ द ग्रेट सूफी संत सेंट हजरत निजामुद्दीन औलिया। नाम सुना है आप लोगों ने? ये एक वहां के बहुत मतलब मुस्लिम संत गुरु थे, सूफी संत थे, जिनके नाम से स्टेशन भी है और जगह भी है, उस एरिया का नाम भी है, और बहुत सारी ट्रेनें जो है इनके नाम से चलती हैं। हजरत निजामुद्दीन सुना होगा। हजरत निजामुद्दीन से लेकर दिल्ली मतलब सॉरी मुंबई आगरा कहीं कहीं भी ट्रेन जाती है, तो वहाँ पे एक दिल्ली में एक स्टेशन है बहुत बड़ा, हजरत निजामुद्दीन के नाम से। साउथ की जितनी ट्रेनें जाती हैं सब यहीं से जाती हैं। तो ग्रेट सॉरी द सिटी ऑफ ग्रेट मतलब महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन के शहर में। एंड अपियर्ड फॉर अ इंटरव्यू। अपियर्ड मतलब प्रतीत होना होता है, लेकिन मैं यहाँ पे देने गया, प्रकट हुआ था वहां पे। किस लिए वहां पे गया? दिल्ली में। इंटरव्यू मतलब मौखिक परीक्षा के लिए। किसके मौखिक परीक्षा के लिए? एट डी टी डी एंड पी एयरफोर्स। मतलब इसका मतलब है कि एयरफोर्स में एक वैकेंसी होती है, एक पोस्ट होती है, जैसे हम DTD&P कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म बेटा होता है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। डायरेक्टरेट मतलब आप लोग जानते होंगे, निर्देशालय होता है, निदेशालय कह सकते हैं। टेक्निकल मतलब होता है तकनीकी, और डेवलपमेंट मतलब उन्नति, और प्रोडक्शन मतलब उन्नति का सेंस होता है एयरफोर्स में। ये पोस्ट होती है, उसके लिए जो है APJ अब्दुल कलाम इंटरव्यू देने जो है दिल्ली गए थे। आई डिड वेल एट द इंटरव्यू। आई डिड, मेरा जो इंटरव्यू था वो अच्छा गया, मतलब अच्छा हुआ। द क्वेश्चंस वर बी आ रूटीन नेचर। जो क्वेश्चंस मतलब जो इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछे गए वो रूटीन मतलब एक अपने आप में जो है किस तरह से सामान्य तरीके से या प्राकृतिक तरीके से जो है क्वेश्चनों को पूछा गया था। एंड आई डिड नॉट चैलेंज माई नॉलेज। और जो है वो जो क्वेश्चन थे उन्होंने, उन क्वेश्चंस ने मेरे नॉलेज, मेरे ज्ञान को क्या नहीं दे पाया बेटा? मतलब कोई चैलेंज मतलब चुनौती नहीं दे पाई, यानी कि मुझे वो सब कुछ आता था। ऑफ द सब्जेक्ट मतलब उस विषय में। देन प्रोसीडेड टू द देहरादून। तब मैं प्रोसीडेड मतलब आगे बढ़ना होता है, तब मैं आगे बढ़ा बेटा। कहाँ के लिए आगे बढ़ा? देहरादून के लिए आगे बढ़ा। कहाँ के लिए? देहरादून। देहरादून जानते कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है। तो देहरादून फॉर अ मैनी माई इंटरव्यू एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। मतलब मैं फिर अगला इंटरव्यू देने के लिए, एयरफोर्स का इंटरव्यू देने के लिए देहरादून आगे बढ़ा। देहरादून में, देहरादून की ओर। एट द सिलेक्शन बोर्ड, और जो सिलेक्शन बोर्ड मतलब जो नियुक्ति पटल था, जो नियुक्ति संस्था थी। द एम्फेसाइज वाज मोर द पर्सनालिटी। एम्फेसाइज वो ज्यादा जोर दे रही थी। जोर देना समझते हैं बेटा, कि ज्यादा प्रभाव या ज्यादा प्रभुत्व दिखा रही थी किस चीज को लेकर? मोर देन पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मतलब जो व्यक्तित्व को लेकर वो ज्यादा जो है आगे आ रहे थे। देन द इंटेलिजेंट, किसकी अपेक्षा? ज्ञान की अपेक्षा। मतलब ज्ञान को थोड़ा कम वजूद दे रहे थे, और ज्यादा वजूद किसको दे रहे थे? पर्सनालिटी मतलब शरीर के देखने का, उठने बैठने का तरीका था, उसको ज्यादा वो ध्यान दे रहे थे। ठीक है। आगे देखिए। देवर शायद देवर लुकिंग फॉर अ फिजिकल फिटनेस। शायद वो लोग जो है क्या देख रहे थे, जो बोर्ड सिलेक्शन बोर्ड के जो अधिकारी थे, वो शायद जो है फिजिकली मतलब शारीरिक फिटनेस मतलब चुस्त दुरुस्त देख रहे थे, तंदुरुस्ती देख रहे थे, ना कि जो है नॉलेज को। एंड द आर्टिकुलेट मैनर। आर्टिकुलेट मैनर मतलब समझते हैं स्पष्ट ढंग से जो तरीका होता है उठने बैठने का, उस चीज पे ध्यान दे रहे थे, ना कि नॉलेज पर। इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। आगे देखिए बेटा। आई वॉज एक्साइटेड बट नर्वस। आई वॉज एक्साइटेड, मैं उत्तेजित था, मतलब मैं अंदर से उत्साहित था, लेकिन नर्वस, थोड़ा जो है नर्वस शिथिलता भी थी मेरे अंदर, थोड़ा जो है नर्वस सिस्टम ढीला भी था। डिटरमाइंड मतलब मैं दृढ़ विश्वासी भी था, मतलब मुझे दृढ़ विश्वास भी था, बट एनेक्सियस लेकिन थोड़ी सी चिंता भी थी बेटा। आगे लिखा हुआ है कॉन्फिडेंट बट टेंस। कॉन्फिडेंस थोड़ा विश्वास भी था, टेंस लेकिन थोड़ा समय को लेकर भी चिंता थी। आगे देखिए।
I could only finish 9th of the batch of 15th examination selection 8 officers for communication in the air force। बेटा आपको बता दें, अगर आप कभी एयर फोर्स में जाते हैं तो एयर फोर्स में ज्यादा कुछ डिमांडिंग नहीं होती। उसका जो उसका रिटन एग्जाम होता है वो हाई स्कूल इंटर लेवल की जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ही आता है और इंग्लिश से। बस वहां समस्या ये होती है कि वहां पे पता है कितने दिन का इंटरव्यू होता है, 25 डेज। 25 डेज का इंटरव्यू होता है लगातार। आपका जो है 25 दिन इंटरव्यू लिया जाएगा। उस इंटरव्यू में आप पास हो गए तो एयरफोर्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये प्रक्रिया मतलब अब्दुल कलाम जी के साथ भी चल रही थी और ये प्रक्रिया आज भी चल रही। 25 डेज जब बड़े जो इंटरव्यू होते हैं जो मतलब अच्छी पोस्ट के लिए उनमें 25 डेज का इंटरव्यू होता है बेटा। आप लोगों को बता दें, शायद आपकी जानकारी में ना हो। आगे देखें बेटा, तो वहां पे यहाँ पे कहा गया है कि मतलब मैंने सिर्फ खत्म कर पाए थे, फिनिश मतलब समाप्त कर पाए थे, सिर्फ जो है केवल 9 बैचेस को मैंने इंटरव्यू को पूरा कर पाया था 25 में से। कितने में से? 25 में से। और आगे लिखा हुआ है टू सेलेक्ट 8 ऑफिसर, और जो वहां पे सिलेक्ट करने वाले ऑफिसर थे वो 8 अधिकारी थे। कितने अधिकारी थे? 8 अधिकारी थे। फॉर कमिश्निंग जो आयोग से बैठाए गए थे वो 8 अधिकारी थे एयरफोर्स की तरफ से। आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मतलब बेटा उदास होता है। क्या होता है उदास? तुम्हें क्या लिखा हुआ है? डीपली। डीपली मतलब बहुत गंभीरता से या गहराई से मैं क्या हो गया था? उदास हो गया था। क्या हो गया था? उदास हो गया था। आगे लिखा हुआ है इट टुक मी सम टाइम टू कॉम्प्रीहेंड मतलब ये मुझे कुछ समय के लिए क्या चाहिए था? समझने के लिए कुछ समय चाहिए था। दैट द अपॉर्चुनिटी टू द ज्वाइन हर द एयरफोर्स मतलब ये मौका था मेरे पास कि मैं एयरफोर्स में शामिल हो पाऊँ। उसको समझने के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए था। आगे लिखा हुआ है फोर्स एट जस्ट द स्लिप्ड थ्रू द माई फिंगर्स। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथों से, मेरी उंगलियों से जो मेरा एयरफोर्स सिलेक्शन होने का जो चांस था वो फिसलता जा रहा था, मतलब वो निकलता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मुझे एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं मिलेगा। आगे देखें बेटा, आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड। आई ड्रैग्ड मैंने अपने आप को खींचा या बाहर निकाला। ड्रैग्ड मींस बेटे घसीटना होता है अपने आप को, ठीक है। मैंने अपने आप को घसीटा या बाहर निकाला। माई सेल्फ आउट ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड मतलब सिलेक्शन बोर्ड का जो एरिया था या जो बिल्डिंग थी जहां से मैंने अपने आप को बाहर निकाला। एंड स्टूड ऑफ द एज ऑफ द क्लिफ और मैं एक चट्टान की धारा के ऊपर जो है खड़ा हो गया। एक धारा, ऐसी धारा के ऊपर खड़ा हो गया जहां पे मतलब चट्टान की तरफ जो थी वहां पे खड़ा हो गया। देयर वाज अ लेक फॉर अ बिलो लेकिन वहां पे बेटा लेक मतलब देयर वाज अ लेक बिलो लेकिन वहां पे नीचे क्या थी बेटा? झील थी। क्या थी? झील। वैसे लेक का मतलब अभाव भी होता है लेकिन यहाँ पे झील का सेंस दिया हुआ है। आई न्यू दैट मैं ये जानता था। क्या जानता था? द डेज अहेड वुड बी डिफिकल्ट जो आगे आने वाले दिन हैं वो बहुत कठिन हैं। डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है? कठिन होना होता है। आगे देखिए, देयर वर बी क्वेश्चन टू बी आंसर एंड द प्लांट ऑफ एक्शन टू बी अपीयर्ड। देयर वर क्वेश्चन मतलब मन के अंदर जो है क्या हो रहे थे? प्रश्न और उत्तर, उनके जवाब जो है उमड़ित हो रहे थे, बाहर निकल के आ रहे थे। एंड प्लांट ऑफ द एक्शन और प्लान ऑफ एक्शन मतलब कोई काम करने की योजना बन रही थी। टू बी अपीयर्ड जो मुझे दिखा, प्रिपेयर्ड जिसको मुझे क्या करना था? उसको तैयार करना था। मतलब किसी काम करने के लिए मुझे अपने आप को तैयार करना था, उन प्रश्नों के लिए, उन उत्तरों के लिए कि मेरे उन प्रश्नों का जवाब कौन देगा। ऐसा जो है मन ही मन में विचार आ रहा था। आई ट्रैक्ड डाउन टू ऋषिकेश। ट्रैक्ड मतलब बेटा समझते हैं, मैंने जो है पैदल वहां जहां मैं उत्तराखंड देहरादून से था, मैं वहीं से मैंने पैदल जो है जाने की ठान ली। कहाँ के लिए? ऋषिकेश के लिए, जहां पे वो आश्रम था किसका? आगे चल के देखिए, आगे आएगा। इतनी बात समझ में आई हो तो अब सब लोग हाथ हिलाएं भैया, शाबाश। थोड़ा और है, पूरा पैराग्राफ पढ़ दूं इसके बाद मैं देखूंगा। आई बाथ इन गंगा। मैंने बेटा कहां पे स्नान किया? गंगा में स्नान किया। एंड रिवेल्ड इनटू द प्योरिटी ऑफ इट्स वाटर। रिवेल्ड मतलब बेटा होता है आनंद लेना। क्या लेना? कैसे आनंद लेना? जब किसी चीज में डूब कर या किसी चीज में तृप्त होकर जो आनंद आता है उसे रिवेल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवेल्ड कहते हैं। तो मैंने गंगा की शुद्धता वाला जो पानी था उसमें मैंने उसमें डूब कर, उसमें डुबकी लगाकर मैं आनंदित हुआ, अपने आप को तरन तारन समझा मैंने। आई वॉक टू द शिवानंद आश्रम और मैंने वहां से चलना शुरू कर दिया। कहाँ के लिए? शिवानंद आश्रम के लिए। स्वामी शिवानंद जहाँ पे थे
आगे देखिए, सिचुएटेड टू अ लिटिल वे टू द हिल, जो एक स्थित था एक छोटे से रास्ते से जाकर एक जो है ऊंची पहाड़ी पर स्थित था शिवानंद जी का आश्रम। आई कुड फील इंटेंस वाइब्रेशन, मतलब व्हेन आई एंटर्ड, मतलब जब मैं उनके आश्रम में प्रवेश हुआ तो आगे क्या हुआ बेटा, आई कुड फील, मुझे अंदर ही अंदर महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन समझते हैं, जो आपके मोबाइल में कंपन महसूस होता है, तो वही कंपन मुझे महसूस हुआ जब मैं उनके आश्रम में क्या हुआ, दाखिला लिया मैंने, आंख में, अब उनके आश्रम में गया। आगे देखिए, आई सा, मैंने देखा, अ लार्ज नंबर ऑफ साधु, मैंने वहां पे बड़ी संख्या में क्या देखा, बड़ी संख्या में मैंने बेटा साधु वहां पे देखे, सीटेड ऑल अराउंड द स्टेग ऑफ द टेंस। टेंस मतलब बेटा समाधि होती है, क्या होती है, समाधि होती है। तो मैंने जो है, जो समाधि बनी हुई थी उसके आसपास मैंने बहुत सारी संख्या में क्या देखे, साधुओं को बैठे हुए, मतलब अपनी धूनी लगाए हुए बैठे हुए उन्हें देखा। आगे क्या लिखा है, आई हैड रीड दैट साधुज वर फिजिकल साइकिक। साइकिक समझते हैं बेटा, साइको सुना है आप लोगों ने, साइको, साइको का मतलब नहीं पागल होता है, तो देखो यहाँ पे पी साइलेंट है, इसको साइको पढ़ेंगे, पे साइको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो साइकिक पीपल, पीपल हु नो थिंग्स इंट्यूटिवली एंड in the by dejected mood I sought answered the double doubts the troubled me। कहने का मतलब बेटा यहाँ पे ये है, मतलब जो साधु थे वो वास पीपल, मतलब लोगों के लिए वो मानसिक रूप से, मतलब दूसरा उनका मन था, दूसरे हिसाब से विचार थे। हु नो थिंग्स, जो जानते थे, मतलब वो सारी चीजों को जानते थे। साधु लोग होते हैं, तो तपस्वी होते हैं, वो सामने वाले के मन को पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं इसके अंदर क्या व्यथा या क्या दुख है। इनिटिवली मतलब वो बहुत सरलता से उन चीजों को जान लेते हैं, भाप लेते हैं अंदर ही अंदर। इन द डिजेक्टेड मूड, मतलब और उस उदास भरे चेहरे को या उदास भरे मूड जो उनका दिमाग होता है उसको भी वो जान लेते हैं। प्रिंस तुम कहाँ देख रहे हो बेटा, प्रिंस किताब में देखो, उठा के फेंकेंगे तो बाहर गिरोगे कमरे के अभी। देखो आई शॉट, शॉर्ट मतलब बेटा होता है एक तरह से मांगना, मैंने मांगा, आंसर वो जवाब, टू डाउट्स मतलब उन संदेहों के, जो मुझे संदेह थे, जो मुझे कंफ्यूजन था, उनके मैंने जवाब मांगे। दैट ट्रबल मी, जो मुझे क्या कर रहे थे बेटा, जो मुझे कष्ट पैदा कर रहे थे, विकार पैदा कर रहे थे, ऐसी चीजों का मुझे क्या करना था, मुझे उनसे आंसर लेना था। आप लोग समझ पा रहे हैं सभी लोग? एक बार सब लोग अपना अपना वीडियो दिखा के हाँ कहें कि हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। सभी लोग बिल्कुल अपना अपना ऑडियो खोलें, सब लोग। मैंने माइक ऑन किया बेटा, आवाज बहुत कम हो गई भाई साहब। अब हो गई होगी आवाज, क्योंकि मैंने लीड निकाल दी बेटा। सब लोग समझ में आ रहा है? एनीबडी एल्स? सभी लोग, किसी को ऐसा तो नहीं समझ में नहीं आ रहा? बस अब मीनिंग तो लिखवा ही नहीं रहा है। मीनिंग बेटा मैं सब बोलते तो गया हूँ। इतनी स्पीड में बोला था क्या भाई साहब? चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी मीनिंग लिखवा दे रहा हूँ उतने की, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं।